नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार हमारी भविष्यवाणी सच साबित हुई। योगी आदित्यनाथ की सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करनी पड़ी। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी और 2 दिन पहले उस खबर में कहा था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करनी पड़ेगी और आखिरकार वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का अल्टीमेट दिया था कि 2 दिन के अंदर, सोमवार तक का आपके पास में समय है, सोमवार तक आप खुद से फैसला ले लें, वरना फैसला हमको लेना पड़ेगा। और अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे एक तरह से घुटने टेक दिए और कहा कि हां ठीक है साहब, हम कांवड़ यात्रा को रद्द कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से पूरा घटनाक्रम होता है और इस घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक संदेश क्या है, किस तरह से राजनीतिक गोटियां सेट की जाती है और कैसे हमने भविष्यवाणी की थी कि यह यात्रा तो रद्द करनी ही पड़ेगी। यह हमने भविष्यवाणी किस आधार पर की थी, यह राजनीतिक समझ जो है वो आपको परखनी होगी। आप ये देखिए कि 13 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि कांवड़ यात्रा होगी। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट 16 जुलाई शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लेता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के कहता है कि आप इसको रद्द करिए, वरना हमको फैसला लेना पड़ेगा, और सोमवार तक का समय देता है। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में योगी आदित्यनाथ की छवि को भी बचाना है और वो काम भी करना है। इसलिए कांवड़ संघ की इसमें एंट्री होती है और कांवड़ संघ के जरिए कहा जाता है कि कांवड़ संघ वाले लोग कह रहे हैं कि हां कांवड़ यात्रा रद्द होनी चाहिए और कांवड़ यात्रा को आखिरकार रद्द करवाया जाता है। इसके पीछे संदेश क्या है वो आपको बताएंगे। खबर आप देखिए, यूपी में नहीं होगी कांवड़ यात्रा। मंजूरी देने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यात्रा रद्द की। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर विचार करने को कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप विचार कर लीजिए, वरना हमको आदेश देने पड़ेंगे। लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि खेल क्या है और कैसे हमने भविष्यवाणी की थी। दरअसल खेल यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार का कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगता है कि कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी तो एक हिंदू वोट बैंक है वो सुरक्षित हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार को यह लगता था। और अगर हम सीधे अगर हम ये कह देते हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी तो वो हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह का खेल होता है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी मालूम था कि कांवड़ यात्रा रद्द होनी है, लेकिन इसकी अनुमति फिर क्यों दी गई? इसकी अनुमति सिर्फ इस बात के लिए दी गई कि उस वोट बैंक को पागल बनाया जा सके कि देखिए हम तो कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना जी। अगर सुप्रीम कोर्ट मान जाता तो कांवड़ यात्रा हम निकलवा करके रहते। हम तो हिंदुओं की बहुत बड़ी भक्त सरकार है, ये जो है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश थी। और फिर उसके बाद में यात्रा रद्द होगी तो सहानुभूति हम ले लेंगे। दरअसल आप ये बताइए कि अगर आपकी मनसा ठीक है और आप उसी वोट बैंक के लिए काम भी करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं? आप तो कहते हैं कि हम उस हिंदू वोट बैंक के सबसे बड़े नेता हैं। अगर आप सबसे बड़े नेता हैं तो क्यों नहीं आप दिल खोल करके साफ मन से सामने आकर के उन्हीं वोट बैंक को समझाते कि साहब ये ठीक नहीं है, कोरोना चल रहा है और कोरोना में इस लहर के अंदर हम आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप ऐसे समझा देंगे और अगर आप समझदार बना देंगे तो फिर जो बुद्धू बनाने का खेल है और तमाम तरह के जो और ढकोसले दिखाने का खेल है, वो जुमलेबाजी करने का जो खेल है, लफाजी करने का जो खेल है, फिर वो कैसे चलेगा? बड़ा सवाल ये है। और इसीलिए जो है ये सारी कवायद होती रही। अब आप देखिए इसमें किस तरह का जो है वो खेल होता है। इस सुप्रीम कोर्ट ने, हमने आपको पहले ही बताया कि 13 जुलाई को जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था कि 25 जुलाई से जो यात्रा शुरू हो रही है उसकी मंजूरी हम देते हैं। इसके लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का जो है वो शर्त रखी गई थी कि हम पालन करेंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और योगी आदित्यनाथ दोनों को नोटिस जारी किया था। दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करके जो है उनसे वो कहा था कि आप इस यात्रा को रद्द करिए। लेकिन देखिए सबसे बढ़िया बात यह है इसमें कि उत्तराखंड में बीजेपी की ही सरकार है। पुष्कर धामी अभी नए तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं।
लेकिन उन्होंने पहले यूपी से पहले उत्तराखंड ने कहा कि हम यहां पर कांवड़ यात्रा नहीं दे रहे, और जो भी यहां पर आएगा हम अपनी सीमाओं को सील करेंगे, जो भी यहां पर आएगा उसको जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। जो भी कांवड़ यात्रा में देखते हैं आप लोग डीजे चलाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के जाते हैं, उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। यह उत्तराखंड की सरकार ने कहा, बीजेपी की ही सरकार है। इस सरकार के इस फैसले की सराहना करनी चाहिए कि देखिए वहां की सरकार जो है वो अपने लोगों को लेकर के वहां की सरकार चिंतित थी, और अपने लोगों को लेकर के उस सरकार ने कहा कि हम अपने लोगों को जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से पूरा खेल होता है। ये धरी रह गई पूरी तैयारियां, सरकार ने पूरा जो है वो कार्यक्रम रचा था कि पूरा ऐसा लगना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ यात्रा करवा रही है। ये आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह, मेरठ जोन के एडीजी राजीव सबरवाल, आईजी प्रवीण कुमार, ये लगातार जो है वो मुआयना कर रहे थे, लगातार गश्त लग रही थी, लगातार तैयारियां की जा रही थी। मानो पूरा ये माहौल लगे कि हाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तैयारी कर दी है और कांवड़ यात्रा तो होगी। अब उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ अब कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है तो इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के सिर पर, और इसीलिए जो है ये सारा गेम होता रहा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या जनता इतनी बेवकूफ है? क्या जनता आपको लगता है कि इतनी बेवकूफ है कि आपकी ये जो छुपी हुई राजनीति है उसको समझ नहीं पाएगी? माना कि गोदी मीडिया इस तरह से खोल करके नहीं बताएगी, राजनीति के पीछे क्या राजनीति है वो नहीं बताएगी, आपके फैसलों के पीछे क्या राजनीति है वो नहीं बताएगी, लेकिन हम जैसे कुछ लोग तो हैं जो बताएंगे। और जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, ये इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक इस सच को पहुंचाएंगे कि कैसे इस गेम होता है, कैसे सरकारें बुद्धू बनाती है। और इसमें देखिए खास करके ये नहीं है कि अकेली बीजेपी है, लेकिन चूंकि बीजेपी अभी सत्ता में है और बीजेपी इस खेल में माहिर है, इसलिए बीजेपी पर यह आरोप सबसे ज्यादा लगता है कि बीजेपी इसी तरह से खेल को रचती है कि लोगों को लगे कि हाँ खेल हो रहा है, और बीजेपी अपना खेल दूसरे तरीके से करती है। और इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यूएन के अंदर जाकर के यू टर्न होता है चीजों का। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा रद्द की है, क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो गेम कर रहे हैं कि हम कांवड़ यात्रा को मंजूरी देंगे और उसके बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कांवड़ यात्रा नामंजूर की जाएगी और फिर हम सहानुभूति बटोरेंगे, क्या ये खेल हो पाएगा? क्या इस खेल को लोग समझ पाएंगे कि ये खेल क्या है? और अगर नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को एक खेल समझ में आए कि सरकारें कैसे आपके जनहित में काम करने की बजाय आपके वोट बैंक को साधने में ज्यादा काम करती है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी